आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद सुर्खियों में है। इस धर्म संसद में चंद साधु संतों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुल्क के अमन और अमान, आपसी भाईचारे और इत्तेहाद को तोड़ने वाली तकरीरें की। मुतनाज़ा बयानात दिए गए। एक मखसूस तबके को इस धर्म संसद में खुलेआम चैलेंज किया गया। इस धर्म संसद की गूंज बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी सुनाई दी, लेकिन खास बात यह है कि इंतजामिया और सरकार ने खामोशी जाहिर की। धर्म संसद में जो बातें कही गई हैं, इसके बारे में कहा जा सकता है कि यह किसी एक गिरोह की राय है, मगर क्या यह गिरोह हुकूमत की नजरों से ओझल है कि बमुश्किल जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी मुजरिमीन को नामालूम करार दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि खुलेआम नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या इस तरह से नफरत फैलाने की इजाजत हिंदुस्तान में कैसे दी जाती है, और जो लोग मुल्क को, जमहूरियत को तोड़ना चाह रहे हैं, इन पर आखिर खामोशी क्यों है और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ VN राय साहब जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। VN राय जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान HS रावत साहब, हिंदू धर्म गुरु हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। HS रावत साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस और BJP के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले HS रावत साहब आपसे ही शुरुआत करूंगा। रावत साहब, मुल्क में पिछले कुछ दिनों में, आप चाहे रायपुर की बात कर लीजिए या हरिद्वार की बात कर लीजिए, यहां पर धर्म संसद होते हैं और इन धर्म संसद के जरिए नफरत का पैगाम दिया जाता है। अबू हुरैरा साहब, इसको नफरत तो नहीं कह सकते, इसको क्रिया की प्रतिक्रिया कह सकते हैं। क्या अगर दूसरी तरफ से कोई अगर क्रिया आती है तो उन शब्दों से प्रतिक्रिया बनती है। इतिहास से हमेशा सीखा जाता है। अगर ओवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते हैं कि इस देश से 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, हिंदुओं को कत्लेआम कर देंगे, सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे, वहां हल्की फुल्की कार्रवाई होती है, जेल जाते हैं, दोबारा चुनाव जीत जाते हैं और फिर दोबारा से वो विधानसभा में धाड़ना शुरू कर देते हैं। कई साल पुराना बयान, बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। नहीं रावत जी देखिए, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि किसी तरफ लोग नफरत फैला रहे हो और किसी तरफ लोग अमन का पैगाम दे रहे हैं। जो चीजें वो सब कुछ सामने है, लेकिन अकबर ओवैसी की जो आप बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के भाई की बात करें, बयान बहुत पुराना है। मैं कह रहा हूं ना, जेल गए, फिर चुनाव जीते, दोबारा विधानसभा में है। अभी मैं नई ताजा बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है राम मंदिर के पक्ष में। उसके बाद पहले कहा जाता है कि हम मानेंगे, उसके बाद नहीं मानते, फिर आगे जाते हैं, अंत में राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। तो बयानात आते हैं लोगों के कि मंदिर जितना मर्जी बना लो, जिस दिन हमारी सरकार आ गई, बाबरी मस्जिद फिर यहीं बनेगी, तोड़ दिया जाएगा इसको। जब इस तरह के जहरीले बयानात आते हैं तो फिर साधु संत क्या कमंडल लेकर के उनके गले में माला डालें या क्या करें बताइए? या तो इस तरह के बयानातों में पहले एक्शन ले लिया होता या उनको रोक दिया होता, सरकार एक्शन लेती, तो मुझे लगता है शायद साधु संत इस तरह की बातें न करते। इसलिए ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमेशा इतिहास से कोई चीज निकल के आती है। यानी रावत साहब, आप मानते हैं कि ये जो बयानबाजी हो रही है बिल्कुल सही है, ये नफरत जो फैलाई जा रही है बिल्कुल सही है, आप यानी इसे सही ठहरा रहे हैं? मैं सही इसलिए ठहरा रहा हूं कि महात्मा गांधी जी के खिलाफ मायावती ने कैसी स्टेटमेंटें दी थी, उनकी मूर्ति के अंदर जूतों की माला डाल दी थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अगर उसी समय एक्शन हो गया होता तो आज मुझे लगता है साधु संत भी इस तरह की बात न करते। अगर पार्लियामेंट के अंदर साबुद्दीन जैसे सांसद साबानो केस के ऊपर संविधान चला देते हैं पार्लियामेंट में, अगर उस समय उन पर एक्शन ले लिया होता तो शायद ये स्थिति ना होती साधुओं की। इसलिए दोनों तरफ से ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इसमें मुझे लगता है सरकार को एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वही चीज तो मैंने शुरू में कही
कि अगर कोई मुल्क के खिलाफ कदम उठाता है, कोई जमहूरियत के खिलाफ कदम उठाता है, कोई आपसी भाईचारे और अमन के खिलाफ कदम उठाता है, तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो अफसोस की कार्रवाई भी नहीं हुई। यहां पर तो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई उन्हें भी नामालूम बताया जा रहा है, उनके नाम तक एफआईआर में नहीं लिखे गए, जबकि सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वीडियो एक तरह से चल रहे हैं और वो बयानात भी सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान डिबेट में जुड़ चुके हैं, अतुल लौंडे पाटिल जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अतुल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं वीएन राज जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सर तजुर्बा है इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का आपको। इस तरह की सर बयानबाजी और उसके बाद इस पर कार्रवाई ना होना चाहिए। सर बयानबाजी पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी इस तरह के बयानात आते रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही शर्मनाक है जो कुछ हुआ। हरिद्वार में कोई छिपा करके नहीं हुआ था, जो बड़े से हाल में ओपनली कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि सत्यमेव जयते नहीं, शस्त्रमेव जयते, यानी शस्त्र की ही विजय होगी। और जितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, मुझे लगता है कि वो तो एक देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, सिर्फ सांप्रदायिक उत्तेजना भड़काने का मुकदमा नहीं, देशद्रोह, क्योंकि ये तो देश को तोड़ देगा। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी की बात हो रही थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने गंदी बातें कही थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई हुई थी जो उदाहरण बन गई। उसे गिरफ्तार किया गया और महीनों तक उसकी जमानत नहीं हुई। तो इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और महीनों तक इन्हें भी जेल में रखा जाना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि पहले इन्होंने हरिद्वार में कहा, हरिद्वार में आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। आप जाकर के रायपुर में बोल रहे हैं, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये बहुत ही शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक चीजें हैं, ये देश को तोड़ेंगी। पहले भी देश एक बार टूट चुका है, अगर इनको प्रोत्साहन मिला इस तरह की प्रवृत्तियों को, तो फिर से ये मुल्क तकसीम होगा। मुझे लगता है कि यही मौका है जब इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। ये जो साधु संत के नाम पर एक तरह से ये भगवा वस्त्र पहन करके जिस तरह के तत्व ये घूम रहे हैं, इनको, ये तो कोई धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद थी। बहरहाल आप देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। जैसे आपने कहा कि एफआईआर भी हुई है, हाफ हार्टेड हुई है, और अज्ञात लोग, जो लोग खुलेआम सोशल मीडिया पर जिनके वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जो खुलेआम बयान दे रहे हैं, वो अपना चेहरा भी नहीं ढक रहे हैं। इतना जो साहस उनके मन में है। अगर उनके खिलाफ एक अज्ञात एफआईआर कायम हुई है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का मुस्तकबिल क्या है। एक बिल्कुल सेकुलर डेमोक्रेसी का, इस मुल्क के एक बने रहने की जो संभावनाएं हैं वो किस हद तक कम हो रही हैं, आप तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ एक और खास मेहमान अशोक सिन्हा जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस बीजेपी के, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। अशोक सिन्हा जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अशोक सिन्हा जी, हरिद्वार धर्म संसद की बात करते हैं, जहां पर नफरत की बातें की गई, और जिस तरह से यहां पर वीएन राय जी बता रहे थे कि खुलेआम, कोई ढके छुपे तमाम बातें नहीं की गई, मुल्क के भाईचारे को तोड़ने की यहां पर बातें होती है, नफरत का पैगाम दिया जाता है, मुल्क का जो गंगा जमनी तहजीब जिसे कहा जाता है उसे तोड़ने की बातें की जा रही हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए अबू भाई, धर्म संसद तो हर जितने भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी सेक्ट हैं, सारे लोग अपना अपना कांग्रेगेशन करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, क्रिश्चियन हो, हर कोई करता है। आप उसके इंटरनल बातों पर जहां गौर करेंगे तो वहां कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं था। अभी भाई साहब कह रहे थे उवैसी साहब के भाई की, अकबरुद्दीन ओवैसी की, तो आप तो फ्री हैं, हाफ हार्टेड नहीं होता है एफआईआर आप कीजिए, उसकी तहकीकात होगी और जो भी दोषी होगा उसको लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार उसको सजा मिलेगी। मगर आप सिलेक्टिव केवल हिंदुओं के धर्म संसद की बात क्यों करते हैं? आप हर जगह पे समूचे भारतवर्ष में एक एक कोने में आप देखेंगे किस तरह से मुस्लिम और उसके एजेंट, कुछ एजेंट भी
जिस तरह से विष वपन करते हैं, तो उसके तुलना में देखिए कि यहां पे जो जो चीज ट्रांसपायर किया वो तो कुछ है ही नहीं। वो क्या है? जब आप खुलेआम कहते हैं कि हम 25 करोड़ को छोड़ दीजिए, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी भी ये तो जस्टिफाई ही करना हुआ ना है मेरी पार्टी। ये अगर मैं सिन्हा जी ये तो जस्टिफाई करना हुआ कि एक ने ये कहा था तो दूसरा ये कहेगा, उसने ईंट से हमला किया था तो उसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नहीं, आप तो ये कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, कि मुल्ला हो या पंडित, अगर कोई मुल्क को तोड़ता है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। होगी, आप सेलेक्टिव होनी चाहिए और होगी। आपको मैं आश्वासन देता हूं, और इसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में जो डिस्कशन हो रहा है, पब्लिक डोमेन में जो बातें आती हैं, उसको सेलेक्टिव होके आप मत देखिए कि केवल यहां पे क्या हुआ। ये तो आम लोग जो हैं, पॉलिटिकल लोगों को छोड़िए, आम लोग जो तो हैं वो तो एक दूसरे का देखते हैं, नकल करते हैं, एक दूसरे से ग्राउंड लेवल पे अहम की बात आती है तो बस वो वहां पे दूसरा इक्वेशन चलता है और दूसरे ग्रामर बनते हैं। लेकिन रूल ऑफ द लॉ जो है, देखिए जहां तक ग्रामर की बात है तो ये कौन सा ग्रामर है? मुल्क को तोड़ने वाला ग्रामर, मुल्क के भाईचारे को तोड़ने वाला ग्रामर, ये कौन सी गणित है? ये कौन से ग्रामर बन रहा है? ये क्या बताया जा रहा है? आने वाली नस्लों को क्या दिया जा रहा है जहां पर सिर्फ तोड़ने की बातें हो रही हैं, जोड़ने की बातें नहीं हो रही हैं? मैं अतुल लोंढे पाटिल जी आपके पास आना चाहूंगा। अतुल जी, जहां तक हरिद्वार में धर्म संसद में तमाम बातें हुई, जिस तरह से वीएन राय जी कह रहे थे कि बहुत ताज्जुब नहीं होना चाहिए, वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर ये तमाम चीजें खुलेआम हो सकती हैं, लेकिन रायपुर में तमाम चीजें होती हैं, छत्तीसगढ़ में तमाम चीजें होती हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहां एफआईआर तो हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह समझिए कि जो संवैधानिक आजादी है वो आजादी कांग्रेस देती है और सबका सम्मान करती है, लेकिन जो रवैया अख्तियार किया गया है वो देखिए आप क्या है कि हमारी सत्ता, हमने महंगाई बढ़ा दी, हमने गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी, हमने वो हर चीज इस तरह उस ऊंचाई पर लेकर रख दी है जहां आम आदमी का जीना दुश्वार और अभी चुनाव जीतना मुश्किल है। और इसीलिए एक ध्रुवीकरण, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं, वो धार्मिक पोलराइजेशन करके धर्म के नाम पर राजनीति का गड़ा जाना इस देश में जो सत्ता पर आसीन है केंद्र सरकार की, उनका षड्यंत्र कहीं ना कहीं हो सकता है। ऐसी बात, ऐसी सोच, ऐसा सस्पिशन जो है वो दिमाग में जरूर आता है, क्योंकि ये अचानक से कैसे उठता है? जब चुनाव आते हैं तो ये चीजें ऐसे अचानक से कैसे उठ जाती है, पहला। दूसरी बात ये है कि इस तरह से बोलना अगर कोई दूसरा करता है, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी करता है तो किसी दूसरे पंडित को करने की ये जरूरत है क्या? किसी ने नासमझी की तो हम, मैं अशोक सिन्हा जी आ रहा हूं सर आपके पास जी। एक मिनट, मेरा पूरा करने दीजिए जी। तो ये जो बातें हैं, ये बातें जिस एक छोर पर, एक ध्रुव पर ओवैसी खड़े हैं तो दूसरे ध्रुव पर ये बीजेपी और इनकी सोच खड़ी है, क्योंकि इन्हें पता है इस तरह से हम पोलराइजेशन करने से हमें चुनाव में एक सफलता मिलती है। ये सारा साफ साफ जो दिखता है, बी टीम है ये दोनों। और कांग्रेस इस डर से कार्रवाई नहीं करती है कि इन्हें चुनाव में फायदा हो जाएगा। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में इस वजह से आपने कार्रवाई नहीं की कि इन्हें फायदा हो जाएगा चुनाव में। आपको किसने कहा कार्रवाई नहीं की? चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इस देश का संविधान धर्म नहीं देखता है, इस देश का संविधान देखता है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज्य है यहाँ पर, वो देखती है इस देश के लिए, इस देश के संविधान। बयान देने वाले अभी तक आजाद टहल रहे हैं अतुल जी, बयान देने वाले आजाद टहल रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? देखिए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी महाराष्ट्र में भी विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है। उस सत्र में कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है नाना साहब पटोले, उन्होंने उनपे राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल करने के लिए कहा है, क्योंकि जो ये जो बाबाओं का और महाराजों का वस्त्र परिधान करके बदनाम कर रहे धर्म को, कोई धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देती है, कोई धर्म द्वेष फैलाने की, नफरत फैलाने की शिक्षा नहीं देता है, लेकिन ये लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और कोई क्या हुआ था? आप बाबाओं की बात कर रहे हैं, वो इस्लाम की बदनामी कर रहा है। मैं दोनों से नहीं,
पालघर में किस तरह से साधुओं को मारा था, अगर उस समय किसी मुसलमान को मार दिया होता तो पूरा यूएनओ में हंगामा मच जाता, 55 कंट्री मुसलमानों के एक हो जाते। पालघर के हिंदुओं को किस तरह से बाबाओं को मारा था वो याद नहीं है आपको? पालघर में उस समय आप नहीं बोलते, उस समय राहुल गांधी नहीं बोलता एक बार भी कि पालघर में किस तरह से हत्या की गई थी, और वो हाथ जोड़ रहे साधु संत जो है, सरपंच जो है, उस समय आपकी मम्मी जम जाती है, उस समय कोई नहीं बोलता। अरे सुनो जो पालघर में किस्सा हुआ तो पूरा यूएन हिल जाता, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो किस्से में भाजपा के लोगों ने ही साधु संतों को मारा है ताकि हिंदुस्तान में रहना मुश्किल है। चलिए ठीक है देखिए एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। अशोक सिन्हा जी देखिए अतुल जी आपकी बात हो गई। मैं एच एस रावत साहब मैं आ रहा हूँ। अतुल जी बात हो गई। अतुल जी काफी टाइम मैंने आपको दे दिया है। अतुल जी बात हो गई। अशोक सिन्हा जी, पालघर में जो भी किस्सा हुआ उसमें भाजपा के लोग थे, भाजपा की सरपंच थी, उसके पति थे और सबको अरेस्ट किया गया। चलिए ठीक है, इसी तरह से ठीक है। देखिए अतुल जी बात हो गई। अशोक सिन्हा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए जी, ये अब अबू भाई आप ये देखिए कि पूरे नैरेटिव को जी। ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो किस तरह से टर्न कर रहे हैं। पालघर पे इनका कोई जवाब नहीं। दूसरी, इन्होंने अपने अभी जस्ट पहले कहा कि इतनी बड़ी महंगाई है, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, उसकी चर्चा क्यों नहीं? गैस सिलेंडर, तो आप ये चीज जानिए कि अभी जरा सा बोलने दीजिए इनको बंद कीजिए। ये मैं इनसे पूछता हूं कि जब राहुल गांधी जी ने एक रैली की बेरोजगारी और महंगाई पे, तो आप एक चीज सुन लीजिए भाई साहब, बहुत बोल दिए, उतना आपका नहीं है यहां बोलने का। आप सुन लीजिए, राहुल गांधी ने जो रैली की महंगाई के ऊपर, राहुल गांधी जी ने जो रैली की बेरोजगारी के ऊपर, और सुनिए ना, उस रैली में उन्होंने महंगाई पे बेरोजगारी पे तो बात ही नहीं की, वो तो हिंदुत्व को समझाते रह गए। तो हमारे पिच पे तो आप आकर खेलते हैं। आप क्यों नहीं बात करते हैं महंगाई पे? महंगाई की रैली बुलाते हैं और उसमें बात करते हैं हिंदू। ठीक है अतुल जी बहुत अहम सवाल उठाया यहाँ पर। अशोक सिन्हा ने बहुत अहम सवाल उठाया कि बीजेपी की पिच पर कांग्रेस खेलना चाह रही है, राहुल गांधी उस पर खेलना चाह रहे हैं, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नहीं, बराबर मुद्दे पर वो आ गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि धर्म की राजनीति हम करेंगे और उससे वैसी राजनीति करने से कोई रोकेगा तो हमारी तो ठेकेदारी है, ऐसा बीजेपी के खुद ही मान रहे। वो उनके प्रवक्ता खुद मान रहे हैं। आप क्यों आते हैं? पालघर में सच्चाई सामने लाया, पालघर की सच्चाई सामने लाया मैंने कि सरपंच थी वहां के, उसके पति थे, दोनों को सजा और दोनों को पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ही नहीं मारा है। अबू भाई, सच्चाई सामने आई। राहुल गांधी जी ने अशोक सिन्हा जी बेरोजगारी की मीटिंग में, रैली में जो हिंदुत्व की बात क्यों की? महात्मा गांधी जो है वो तो आप लाते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात आप लाते हैं क्योंकि आप मुस्लिम अरेंजमेंट की बात करते हैं। चलिए ठीक है मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। मैं एच एस रावत साहब आपके पास आ रहा हूं। रावत साहब नहीं, ठीक है, बात हो गई। देखिए अशोक जी मैंने टाइम दे दिया, अतुल जी मैंने आपको भी टाइम दे दिया। मैं रावत जी बहुत देर से वेट कर रहे हूं, वीरेंद्र राय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं एच एस रावत साहब, सर पूरी ईमानदारी से जिस तरह की बयानबाजी हो रही, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। सर महंगाई का इशू हो, कोविड का इशू हो और बेरोजगारी का बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन सर अगर मुल्क में खुलेआम नफरत फैलाने की बातें होने लगेंगी, फिर बताइए मुल्क का क्या होगा? अगर इस तरह के जो जहरीले बयान दिए जा रहे हैं, इस पर गिरफ्त नहीं होगी, इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर आने वाला कल कैसा होगा हिंदुस्तान का? रावत जी देखिए अबू रारा साहब, इस तरह के जहरीले बयानों का मैं विरोध करता हूं। मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, किसी संप्रदाय के, किसी धर्म के खिलाफ करे। मैं नहीं चाहता इस तरह की कोई बातें हों, लेकिन ये सब बातें तब निकल के आती हैं जब जुम्मे की नमाज के दिन मस्जिद के अंदर से सरेआम जम्मू कश्मीर में ये बोला जाता है कि ब्राह्मणों, हिंदुओं
या तो या आप धर्म परिवर्तन कर लो या यहां से चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। और उसके बाद कत्लेआम शुरू हो जाता है, लेकिन वहां कोई बोलने वाला नहीं होता है उस समय पर, वहां उसका कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, जब जिन लोगों ने ऐसा किया कोई उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा। रावत साहब कश्मीर के वो मिलिटेंट, कश्मीर के वो दहशतगर्द जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वादी से निकाला, कोई उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा है। रावत साहब कोई उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा है। हुरैरा साहब उल्टा हुरैरा साहब, लेकिन उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? सलमान खान को हिरण मारने पर हिंदुओं को तकलीफ हुई है, कितनी ये जेल होती है और अभी केस चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सरेआम केरल के अंदर गाय मारते हैं, गाय, उनके ऊपर कोई भी सजा का प्रावधान अभी तक नहीं है। अगर इस तरह की रावत साहब न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से आप कहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग धर्म संसद में थे, जो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, जो मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रावत साहब, जो नफरत इस देश में फैलाता है, मैं अबू हुरैरा साहब आपके चैनल से कह रहा हूं, न्यूज़ 18 उर्दू के चैनल से कह रहा हूं, कार्रवाई उन लोगों पे भी होनी चाहिए जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मंदिर तोड़ देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करेंगे, यहां पर बाबरी मस्जिद बनेगी। ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार होना चाहिए, ओबीसी जैसे लोगों को भी, और जिन पार्लियामेंट मेंबरों ने बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने जहर भरी बात अगर बोली है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मैं वीएन राय जी सर आपके पास आना चाहूंगा। वीएन राय जी, ये तो धर्म संसद का धर्म संकट सर लग रहा है, जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरह से आप देखिए कि टीवी डिबेट्स में बैठ के जस्टिफाई भी किया जा रहा है, तो सर ये हालात तो बड़े संगीन बनते जा रहे हैं। आने वाला कल कैसा होगा ये तो सोचने पर मजबूर कर रहा है सर। देखिए, अगर इस तरह की धर्म संसदें होती रहेंगी तो आने वाला कल बहुत भयानक होगा और ये देश टूटने के कगार पे पहुंचेगा। ये बहुत जिसे आपका साधारण चीज है कि अगर दूसरा पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष इस तरह की बातें कहता है तो उसके खिलाफ मुकदमे कायम है, उनको सजा दी जाए, और उनको दी जाती है। जब भी वो बोलता है कोई मुसलमान, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र हो रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया और महीनों तक उसकी जमानत नहीं हो पाई। तो ये जो कश्मीर में कहाँ हुआ? हाँ, कश्मीर में कहाँ हुआ? कश्मीर में कहाँ हुआ? वहाँ जगमोहन गवर्नर थे जिस समय कश्मीरी पंडित निकाले गए थे। आप भूल गए, समय जगमोहन गवर्नर थे जो आप ही की विचारधारा के थे और आपकी पार्टी के मंत्री और सांसद रहे। ये मत भूलिए कि जगमोहन का जमाना ये हुआ था। और अब ये 7 साल से आपकी सरकार है, वो 7 साल से आपकी कांग्रेस के थे। अरे जगमोहन थे हुजूर वहाँ पे, और 7 साल से आपकी सरकार है। क्यों नहीं आप पंडितों को वापस आ रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको पंडितों को वापस आने के लिए? 6 साल अटल जी रहे, 7 साल से आप बसेंगे। तो ये सब देखिए, ये केवल उत्तेजित करने के लिए नहीं बसेंगे। सांप्रदायिक भावनाएं अतुल जी लास्ट कमेंट। मुल्क को जोड़ने की बात होती नहीं है, मुल्क को जोड़ा कैसे जाएगा इस पर तो चर्चा ही नहीं होती है। इस पर धर्म संसद कब होगी कि मुल्क को जोड़ा कैसे जाए, गरीबों की गरीबी कैसे दूर की जाए, जो बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इस पर सिर्फ मन की बात होगी। इस पर धर्म संसद कब होगी? अतुल जी, ऐसा है, इस देश का पहला धर्म जो है वो इस देश का संविधान है और वो इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन इस देश की जनता समझ चुकी है, वो समझदार हो चुकी है। बहुत कोशिशें की गई, आगरा में कोशिश की गई, हर जगह कोशिश की गई, महाराष्ट्र में कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश में कोशिश की गई, त्रिपुरा में कोशिश की गई, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि इस देश का जो आम नागरिक है, आपके पास मौका है। रायपुर में जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी की तौहीन की है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका है आप लोगों के पास, कांग्रेस के पास। उनके ऊपर एफआईआर दाखिल हो चुकी है। आज महाराष्ट्र के अधिवेशन में भी राष्ट्रद्रोह का गुनाह जो है वो दाखिल करने की मांग खुद नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष है यहाँ के, उन्होंने की है। लेकिन एक सच्चाई देश की जनता के सामने आ गई है कि जब जब भाजपा की सरकार आती है, जब पंडितों का एक्सोडस हुआ भाजपा की सरकार थी, जब भी लेकिन जो माहौल बनता जा रहा है और जिस तरह से खुलेआम जहरीले बयान दिए जा रहे हैं, ये हमारे और किसी के हक में नहीं है, मुल्क के हक में नहीं है, भाईचारे के हक में नहीं है और इत्तेहाद और अमन अमान के हक में नहीं है। तो ऐसे में तो सबको इस पर सोचना होगा कि आने वाला कल हम कैसा बना रहे हैं। इसी वजह से इस पर सरकारों को भी चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
वीएन राय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, एचएस रावत साहब, अतुल लोढ़े पाटिल जी और अशोक सिन्हा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।